हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2 मिनट करंट न्यूज में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो संबंधित है अंतरिक्ष यात्रा से। भारत के गगन यात्री शुभांशु शुक्ला का नाम डिक्लेयर किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं वो किस मिशन के तहत जाएंगे। तो इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। उनके साथ साथ एक बैकअप में नाम रखा गया है, किसका? तो बैकअप में नाम रखा गया है प्रशांत बालकृष्ण नायर का। ठीक है, एक ये बैकअप में इनका नाम रखा गया है, लेकिन जो लीड रोल में होंगे, लीड रोल में कौन होंगे? तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए आगामी संयुक्त राज्य अमेरिका मिशन के लिए 2 भारतीय गगन यात्रियों का नाम डिक्लेयर किया गया है, जिनमें पहला नाम मैंने आपको बता दिया शुभांशु शुक्ला और दूसरा नाम होगा बालकृष्ण नायर का। ठीक है, उसी के साथ अगर जो बात करें तो पहले भारतीय कौन थे अंतरिक्ष में जाने वाले? तो पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा जो सुयोज T11 रॉकेट था, उस पर 3 अप्रैल 1984 को सवार होकर अंतरिक्ष में गए थे। और अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष यात्री, जैसे नासा है वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट कहता है, ठीक है, उसी प्रकार चीन अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ताइकोनॉट्स और रूस अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट कहता है। भारत में अंतरिक्ष यात्रियों को गगन यात्री के नाम से जाना जाता है। अब क्या है एक्सियोम 4 मिशन? तो जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान एक समझौता किया गया था नासा और इसरो के मध्य। ये समझौता था जिसमें एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय जो थे, एक भारतीय को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर लेकर जाया जाएगा, ऐसा समझौता हुआ था। उसी के क्रियान्वयन के लिए जो एक्सियोम 4 मिशन है, तो नासा, इसरो और एक्सियोम स्पेस एक कंपनी है, उसके मध्य समझौता हुआ है। ठीक, उसके मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत क्या होगा? ट्रेनिंग दी जाएगी जो भारतीय गगन यात्री हैं उनको अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर ले जाने के लिए। एक्सियोम कंपनी जो है ये नासा द्वारा मान्यता प्राप्त एक सेवा प्रदाता कंपनी है, जो नासा के जो मिशन होते हैं उनके लिए सेवा प्रदाता कंपनी के रूप में एक्सियोम कार्य करता है। ठीक है, तो उसी का एक मिशन है एक्सियोम 4 मिशन। अब अगर जो हम बात करें तो गगनयान के बारे में बात कर लेते हैं। गगनयान और गगन यात्रियों के बारे में बात करते हैं। क्या है गगनयान मिशन और गगन यात्री? तो इसरो द्वारा सबसे पहले 2007 में यह परिकल्पना की गई थी कि भारतीय भी अंतरिक्ष में जाएं। ऐसी परिकल्पना इसरो द्वारा सबसे पहले की गई थी, जिसकी घोषणा कब होती है? तो 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले के प्राचीर से घोषणा की जाती है कि भारत गगनयान मिशन की घोषणा करता है, भारत के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। ठीक है, अब इसमें था क्या कि 2018 में इसकी घोषणा की गई। मूलतः इसका उद्देश्य था कि 7 दिनों के लिए भारत के अंतरिक्ष यात्री जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, ठीक, उसमें जाएंगे, 7 दिन रहेंगे, शोध कार्य करेंगे और वापस धरती पर सफलतापूर्वक लैंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई। 4 अंतरिक्ष यात्रियों की फोटो यहां पे लगी हुई है। ये 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से थे? तो इनमें शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप शामिल थे। ठीक है, इसके बाद अगर जो देखा जाए तो मानव अंतरिक्ष उड़ान के बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में केवल 3 ही देश ऐसे हैं जिनके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगर जो हम पहली बार बात करें कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो सोवियत संघ के यूरी गैगरिन जो थे वो 12 अप्रैल 1961 को सोवियत वोस्तोक रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा करी थी। वो पहले व्यक्ति थे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं यूरी गैगरिन की फोटो लगी हुई है, ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे। और अगर जो हम बात करें पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की, तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी उनका नाम था वैलेंटीना टेरेस्कोवा, जो 16 जून 1963 को वोस्तोक 6 रॉकेट पर अंतरिक्ष यात्रा करी थी। ठीक है, ये है वैलेंटीना टेरेस्कोवा, इनका चित्र है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर जो हम बात करें तो विंग कमांडर जो राकेश शर्मा थे, जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, विंग कमांडर राकेश शर्मा, वो सुयोज T11 रॉकेट पर 3 अप्रैल 1984 को सवार होकर उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, ISS के बारे में हम बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्टेशन एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जहां पर अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक अनुसंधान संचालित करते हैं।
वर्तमान में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले दो पूरी तरह से कार्यात्मक मानव अंतरिक्ष स्टेशन है। वर्तमान में कितने स्टेशन है अंतरिक्ष स्टेशन? तो दो है। कौन कौन से? एक तो हो गया अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, और दूसरा हो गया चीन का त्याओंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन। दो अंतरिक्ष स्टेशन है जो वर्तमान में कार्यरत है। अंतरिक्ष स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया गया था। यह यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान की सहकारी परियोजना है। रूस ने घोषणा करी है कि वर्ष 2024 के अंत तक वह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। ठीक है। इसके बाद अगर जो हम लास्ट में बात करें ISS को जानने के बाद हम इसरो की बात करते हैं। ठीक है। इसरो, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। आज हम लोगों ने जान लिया गगनयान मिशन का ये एक जैसे होता है ना कि प्री ट्रायल, उसी तरीके से इसको लिया जाएगा। तो इसमें जो शुभांशु शुक्ला होंगे वो भारत के पहले ऐसे गगनयात्री होंगे जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। उनके साथ एक बैकअप पे एक अन्य व्यक्ति को भी रखा गया है कि अगर जो उनके साथ कुछ जैसे स्वास्थ्य खराब होता है या कोई अन्य कारण होता है जिस कारण वो नहीं जा पाते हैं, तो कम से कम दूसरा व्यक्ति जो है वो तैयार रहे। तो उनका नाम है बालकृष्ण नायर, कैप्टन बालकृष्ण नायर। ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।